वेलकम प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 71 के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यानी दक्षता चर राशियों को समझ सकें, यानी चर राशियों को क्या करना है, समझना है। पहला अपने पास प्रश्न दिया गया, तीलियों से निम्न प्रतिरूप बनाने पर कुल कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। यानी यहाँ पे लिखा गया अक्षर और यहाँ आवश्यक तीलियों की संख्या। जैसे यहाँ पे लिखा गया एल, अपने को एक एग्जाम्पल लिखा गया, उदाहरण बताया गया एल, तो एल में कितनी तीलियाँ लगेगी। जैसे एक ऐसे लिखेंगे, फिर इसको ऐसे करते हैं तो कितनी तीलियाँ लगी इसमें, 2। तो यहाँ इसी तरीके से इसका आंसर लिखा गया है 2। अब आगे ई है, तो ई में कितनी तीलियाँ लगेगी, तो ई में 4 तीलियाँ लगेगी। उसके बाद में एफ है, तो एफ में 3 तीलियाँ लगेगी। फिर सी है, इस सी में 3 तीलियाँ। फिर एम है, तो एम में कितनी तीलियाँ चाहिएगी, 4 तीलियाँ चाहिएगी। नेक्स्ट है वी, तो वी में 2 तीलियाँ चाहिए। फिर है जेड, जेड में 3 तीलियाँ, यानी जेड है वो कितनी तीलियों से बनेगा, 3 से। जैसे एक ऐसे किया, 1 तीली, फिर 2 और 3, तो कितनी तीलियों की आवश्यकता हुई, 3 की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, तीलियों से निम्न प्रतिरूप बनाने पर कुल कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। यानी सेम इसी तरीके से, जैसे एल में 2 तीलियाँ चाहिए, एम बनाने के लिए 4 तीलियों की आवश्यकता होती है, और एच बनाने के लिए 3 तीलियों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे अपने पास जो पहला यानी दिए गए कै में 4 एल दिए गए हैं, तो एक एल में 2 तीलियों की आवश्यकता है, तो 4 में कितनी चाहिएगी, 8 तीलियाँ चाहिएगी। तो यहाँ पे 8 लिखा गया। एम है, एम में एम को बनाने के लिए 4 तीलियों की आवश्यकता है, तो यहाँ पे 4 एम दिए गए हैं, तो 4 इंटू 4 यानी 4 चौके 16 तीलियों की आवश्यकता होगी। फिर एच है, एक एच बनाने में 3 तीलियाँ चाहिए, तो 4 एच बनाने में कितनी, 12 तीलियाँ चाहिएगी। इसी तरीके से प्लस का निशान है, तो इसमें प्लस करने के लिए कितनी, 2 तीलियों की आवश्यकता होती है, तो 4 के लिए 8 तीलियाँ चाहिएगी। उसके बाद में जेड, एक जेड में 3 तीलियों की आवश्यकता है, तो 4 के अंदर 12 की आवश्यकता होगी। इसी तरीके से त्रिभुज, तो एक त्रिभुज बनाने के लिए 3 तीलियाँ चाहिए, तो 4 बनाने के लिए कितनी चाहिएगी, 12 तीलियाँ चाहिएगी। आप आसानी से इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए प्रतिरूप से वह नियम सूत्र ज्ञात करें जिससे आवश्यक तीलियों की संख्या ज्ञात हो सके। जिसे यहाँ पे आपके पास एक यानी उदाहरण के तौर पे दिखाया गया है एल, यानी जैसे इस तरीके से एल है, इस एल को बनाने के लिए उसके बाद में यानी आगे दिया गया है, यानी इस तरीके से बनाया गया है। इसको बनाने के लिए यहाँ पे सूत्र दिया गया 2n, यानी कितनी तीलियाँ कितनी है, 2, और n का मतलब है यानी कितनी ये संख्याएं, जैसे ये 3 है, यहाँ पे 4 दिखाई गई है, इस तरीके से n का मतलब है 4। तो यानी इसको बनाने के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये सूत्र है 2n। इसी तरीके से यहाँ पे इसमें बनाने के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता है, 3 तीलियों की आवश्यकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3n। नेक्स्ट है पी को बनाने के लिए 4 तीलियों की आवश्यकता है, तो यहाँ आ जाएगा 4n। इसी तरीके से नेक्स्ट ये त्रिभुज के साथ में दिया गया है, तो इसमें भी बनाने के लिए 4 तीलियों की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ लिखना अपने को 4n, यानी ये सूत्र है 2n। नेक्स्ट है, दिए गए प्रतिरूप से वह नियम सूत्र ज्ञात करें जिससे आवश्यक तीलियों की संख्या ज्ञात हो सके। जैसे ये सी है, तो सी में कितनी तीलियों की आवश्यकता है, सेम ऊपर जैसा ही है, सी में 3 तीलियों की आवश्यकता है, तो यहाँ पे 3 लिखा गया है। एन का मतलब है ये बार बार, यानी कितनी बार, यानी एन का मतलब होता है गुणा करना, यानी जो संख्या दी गई है। जैसे यहाँ पे 2 है, तो 3 का 2 से गुणा करेंगे तो कितनी तीलियों की आवश्यकता हुई, 6। जैसे 3 गुणा 2 यानी 2 है यहाँ पे, तो 2 कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी, 6 तीलियों की। इसी तरीके से यहाँ पे 3 दिया गया है, तो 3 गुणा 3 9 तीलियों की आवश्यकता, फिर 3 गुणा 4 यानी 12 तीलियों की आवश्यकता। तो इसी तरीके से यह सूत्र है। फिर है नेक्स्ट टी में 2 तीलियों की आवश्यकता है, तो 2n हो जाएगा, यानी 2 को यानी किसी भी संख्या के साथ गुणा करते रहेंगे तो वो संख्या यानी तीलियों की संख्या आती रहेगी। जैसे अपने पास 3t है, मान लीजिए 3t है, तो 2 को अपने को किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करना है, कितने हो गए, 6, तो 6 तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट है गए, यानी यू में 3 तीलियों की आवश्यकता है, तो यहाँ पे लिखना अपने को 3n। जेड है, एक जेड में 3 तीलियाँ चाहिए, 2 जेड में 3 इंटू n का मतलब है यानी जितनी संख्या बार बार आ रही है। जैसे 2n, तो 3 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12। तो इस तरीके से यानी इनकी तीलियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 72, चर राशियों को समझ सकें। पहला, दिए गए व्यंजकों के लिए कथन लिखें। यानी x + 10, गीता के पास कुछ आम थे, रमेश ने उसे 10 आम और दे दिए, यानी कोई संख्या थी उसमें 10 आम और मिला दिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया t-2। t-2 का मतलब है राम के पास कुछ पेन, उनमें से 2 पेन दे दिए, यानी राम के पास 10 पेन थे, उसने 2 पेन उसमें से कम कर दिए, तो ये हो जाएगा t-2। नेक्स्ट है m/3,
कुछ सेबों को 3 भागों में बांटना, जैसे अपने पास 100 रुपये है, 100 रुपये को 4 भागों में बांटना हो तो 25-25 रुपये आएंगे। तो इसी तरीके से ये है कुछ सेबों को 3 भागों में बांटना। नेक्स्ट है 5x - 2। 5x - 2 का मतलब है कोई संख्या के 5 गुना से 2 कम करना। 5 गुना यानी x का मान 2 मान लीजिए, 5 × 2 करेंगे 10, 10 में से 2 कम कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 8। यानी कोई संख्या के 5 गुना से 2 कम करना। नेक्स्ट है y/2, किसी संख्या का आधा करना, यानी बट्टे में 2 इसका मतलब कोई संख्या है उसको आधा करना। नेक्स्ट है x + 5, तो 2x + 5 2x + 5 का मतलब है किसी संख्या के दुगने में 5 जोड़ना, यानी कोई संख्या है उसका 2 गुना करना, 2 गुना करके उसमें क्या जोड़ देना, 5 जोड़ देना। तो यहाँ पे लिखना अपने को किसी संख्या के दुगने में 5 जोड़ना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, यदि रीना पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए तय किए गए कुल कदमों की संख्या मीना के द्वारा तय किए गए कदमों की संख्या से 4 गुना से 10 कदम ज़्यादा है, तब x स्तर का प्रयोग करके रीना द्वारा तय किए गए कदमों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी मीना द्वारा तय किए गए कदम कितने हैं, मान लीजिए x है, यानी जो मीना द्वारा तय किए गए हैं। अब रीना द्वारा इससे कितने एक्स्ट्रा किए गए, यानी 4 गुना, तो x यानी 4x हो जाएगा 4 गुना प्लस 10 कदम ज़्यादा, तो ये हो जाएगा आंसर अपना 4x + 10। यानी अपने को पहले ये लिखना है कि मतलब किसके ज्ञात करने हैं। जैसे मीना द्वारा तय किए गए x कदम है और रीना द्वारा यानी उससे 4 गुना अधिक और उससे 10 ज़्यादा है, तो 4 गुना का मतलब हो गया 4x + 10। नेक्स्ट है सीमा अपने छोटी बहन सरिता से 4 वर्ष बड़ी है, यदि सरिता की आयु m वर्ष है तो सीमा की आयु क्या होगी। जैसे सरिता की आयु क्या है, m वर्ष है, यानी यहाँ पे दे रखा है सरिता की आयु m वर्ष है और सीमा की आयु है वो उससे 4 वर्ष बड़ी है, यानी 4 वर्ष बड़ी है तो सीमा की आयु क्या हो जाएगी, m + 4। m यानी कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 10 है, अगर वो 10 साल की है तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 14 साल। नेक्स्ट है चाय का मूल्य चीनी के मूल्य के 8 गुने से 14 रुपये अधिक है, यानी जो चाय का मूल्य है वो चीनी के मूल्य से 8 गुने से 14 रुपये अधिक है। यदि चीनी का मूल्य x हो तो चाय का मूल्य क्या होगा। जैसे चीनी का मूल्य मान लीजिए x रुपये है और चाय का मूल्य यानी उससे 8 गुना प्लस 14 रुपये अधिक है। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, जैसे चीनी का मूल्य अभी यानी कितने रुपये है, जैसे 40 रुपये है, चीनी कितने रुपये किलो है, 40 रुपये, इसका 8 गुना, तो 8 गुना का मतलब 8 चौके 32 यानी 320 प्लस 14 रुपये अधिक है। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है प्रीतम की आयु निजाम की आयु से 4 वर्ष कम है, यानी प्रीतम की आयु निजाम की आयु से कितनी वर्ष कम है, 4 वर्ष कम है। यदि प्रीतम की आयु d वर्ष है तो निजाम की आयु क्या होगी। तो प्रीतम की आयु मान लीजिए d वर्ष है और प्रीतम की आयु निजाम से कितनी वर्ष कम है, 4 वर्ष कम है, तो निजाम की आयु हो जाएगी d + 4, यानी उससे ज़्यादा है, प्रीतम से 4 वर्ष ज़्यादा है। नेक्स्ट कार्यपत्र का 73 त्रिभुज को मापना, बनाना और उसके प्रकारों को समझना। दिए गए त्रिभुज के आधार पर उसके प्रकार बताने हैं। जैसे इसमें 3 भुजाएं दी गई है अलग अलग, एक 4 सेंटीमीटर की, एक 5 की है और एक 3 की है। तो इस त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज, यानी तीनों भुजाएं जब अलग अलग तो विषम बाहु होता है। फिर है ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, यानी 2 भुजाएं एक समान है और एक अलग है, तो इसे कहते हैं समद्विबाहु, यानी जिसमें 2 भुजाएं समान हो। नेक्स्ट है तीनों भुजाएं समान है, 3-3 सेंटीमीटर की है, तो ये होता है समबाहु, यानी जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट है कोण के आधार पर दिए गए त्रिभुजों के नाम बताएं, प्रत्येक त्रिभुज के कोणों का माप भी लिखें। जैसे ये कोण है तो ये समकोण है, तो यहाँ पे नाम लिखना है समकोण। समकोण के अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण कितने डिग्री का होगा, जैसे 90 डिग्री का, 2 कोण, एक कोण 30 का होगा और एक 60 का हो सकता है, या फिर 2 कोण ये 45-45 के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है ये है अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब होता है 90 से अधिक, जैसे 120 डिग्री का है, एक 120 का हो गया और 2 30-30 डिग्री के हो जाएंगे, तो यहाँ पे इनको कर लेना, यानी 60-30 का भी हो सकता है और 45-45 का भी हो सकता है। नेक्स्ट है न्यून कोण, यानी 60 से कम डिग्री के कोण होते हैं। जैसे ये कोण सारे हैं वो 60 से, यानी 60 से ज़्यादा नहीं है, तो यानी 90 से ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है न्यून कोण। तो प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का है, 60-60 डिग्री का है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए त्रिभुज के 2 कोणों का माप दिया गया है, तीसरे कोण का माप ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे 2 कोण दिए गए, एक 90 और एक 60 का, यानी टोटल जो कोण होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। 180 में से 90 और 60 150 घटा देंगे तो ये कोण कितने का बच जाएगा, यानी 30 डिग्री का। नेक्स्ट है यानी 2 कोण अपने को दिए गए हैं,
एक यानी 100 डिग्री का दिया गया है और एक 40 डिग्री का दिया गया है। तो 140 में से 180 में से घटा देंगे तो ये कोण कितने का बच जाएगा, 40 डिग्री का। नेक्स्ट है एक कोण 60 डिग्री का दिया गया है और एक 45 का दिया गया है। दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे। क्या करेंगे, 180 में से यानी कितने घटा देंगे, 105 घटा देंगे। 105 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 75 डिग्री। नेक्स्ट है एक समबाहु त्रिभुज बनाएं जिसकी एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो और प्रत्येक कोण को चांदे की सहायता से मापे और लिखे। यानी एक जिसकी एक भुजा कितनी हो, समबाहु बनाना है। समबाहु का मतलब होता है तीनों भुजाएं समान। तो एक 6 सेंटीमीटर की खींचनी है, फिर इधर भी 6 सेंटीमीटर और इधर भी 6 सेंटीमीटर, यानी कितनी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और प्रत्येक कोण चांदे की सहायता से नापना है, कितने डिग्री का होना चाहिए, 60 डिग्री का। अगला कार्यपत्रक है 74, त्रिभुजों को समझकर उनका वर्गीकरण कर सके। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वह त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, उसे समबाहु त्रिभुज कहलाता है। नेक्स्ट है यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर है तो उसके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी सभी भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। तीसरा है यदि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई समान नहीं है तो उसके कोण भी क्या होंगे, असमान होंगे। यानी त्रिभुज की भुजाएं क्या है, समान नहीं। जैसे एक कितने की है, 3 की है, एक 4 की है और एक 5 की है, तो इसके कोण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है तो उसके 2 कोण बराबर होंगे। यानी 2 भुजाएं बराबर है तो 2 कोण भी बराबर होंगे। नेक्स्ट है नीचे दिए गए त्रिभुज को मापें और मान बताएं। जैसे अपने को यानी चांदे की सहायता से इसका मान ज्ञात करना है, अपने को नापना है। जैसे ए बी का, यानी ए बी की लंबाई कितनी है, ये अपने को नापनी है, किसे, चांदे की सहायता से। उसके बाद में ये बी सी वाली लंबाई कितनी है, ये लिखना है। फिर कोण ए है, ये चांदे की सहायता से मापना है, कितने डिग्री का है, तो ये यहाँ पे अपने को लिखना है। फिर नीचे लिखा है त्रिभुज ए बी सी में कितने शीर्ष और कितनी भुजाएं हैं। कितने शीर्ष हैं, 3 शीर्ष है और 3 ही भुजाएं हैं। बाकी इनका नाप है वो आपको चांदी की सहायता से लेना है और स्केल की सहायता से इनको नापना है, कितने सेंटीमीटर की है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए त्रिभुज में कुछ बिंदु दिए गए हैं, कहाँ स्थित हैं बताइए। जैसे कुछ बिंदु दिए गए हैं, जैसे ए कहाँ पे है, तो ए है शीर्ष पर। उसके बाद में आर का पूछा गया है तो आर है बाह्य भाग में। फिर क्यू का पूछा गया है तो क्यू है अंतः भाग में। तो इस तरीके से इनके भागों के नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है दिए गए त्रिभुज की माध्यिका कौन सी रेखाखंड है, सही विकल्प चुने। यानी कौन सा रेखाखंड है, जैसे ये रेखाखंड यहाँ से डाला गया है तो ये कौन सा है, ए डी है, तो ए डी का लिखा और यहाँ पे लिखना है गए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक त्रिभुज की 3 माध्यिका हो सकती है, यानी एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो सकती है, 3 हो सकती है। जैसे ये त्रिभुज है तो इसमें कितनी माध्यिकाएं हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3, यानी 3 इसके कोण होते हैं तो 3 माध्यिकाएं हो सकती है। नेक्स्ट है त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से माध्यिका खींची जा सकती है, यानी जो त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष होता है वहां से माध्यिका को खींचा जा सकता है। गए हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगला कार्यपत्रक है 75, चतुर्भुज को मापना, बनाना और उसके प्रकारों को समझना। पहला प्रश्न दिया गया, दिए गए बिंदुओं में से किन्हीं 4 बिंदुओं को जोड़ते हुए 4 रेखाखंड से एक बंद आकृति बनाए। यानी कोई भी 4, जैसे यहाँ पे एक बंद किया हो गया, जैसे मैं दोबारा बंद करता हूँ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 बिंदु को मिलाया और एक चतुर्भुज बन गया। यानी कोई से भी 4 बिंदु ले सकते हैं आप, यानी जो आपको अच्छे लगे वो आप 4 बिंदु ले लें। जैसे इस तरीके से, यानी क्या बनाना है, जैसे ये बनाए हुए पड़े हैं, यानी आपको 4 बिंदुओं को मिलाकर एक क्या बनाना है, चतुर्भुज बनाना है। बताएं उपयुक्त आकृति में कितने कोण हैं, यानी कोण कितने होंगे, 4 होंगे। यानी चतुर्भुज बनाना है तो चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखें। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत होता है उसका प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है, तो ये राइट है। नेक्स्ट है चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, ये भी सही है। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है, यानी जो वर्ग होता है, यानी जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, उसको एक आयत भी समझा जा सकता है, ये भी सही है। एक समलंब की सारी भुजाएं बराबर होती है, ये गलत है। एक समलंब चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर नहीं होती है। नेक्स्ट है दिए गए चतुर्भुजों को उनके नाम के साथ मिलान करना है। जैसे ये पहली आकृति है, ये है आयत, किसकी है, आयत की है। उसके बाद में ये जो आकृति है ये है
वर्ग। उसके बाद में ये है समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर, जिसकी चारों भुजाएं क्या है? समान है, तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज। और ये है सम चतुर्भुज, और जो जिसकी भुजाएं यानी चारों भुजाएं समान नहीं है, ये है समलंब चतुर्भुज। तो इस तरीके से इनको इनके साथ क्या करना है? मिलान करना है। नेक्स्ट है चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ 360 डिग्री होता है। कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 होता है। चतुर्भुज में छूटे हुए कोण का मान ज्ञात कीजिए। जैसे अपने पास यहाँ पे 105 दिया गया, ये 75 का दिया गया, ये 100 का दिया गया, तो इनका जब टोटल करते हैं तो 280 आता है। तो जो कोण बच गया ये है 80 डिग्री का। फिर है यहाँ पे 102 का दिया गया, ये 78 का दिया गया और ये 72 का दिया गया है। तो इन कोणों का योग हो गया, यानी जो बच गया 360 में से इन सब को क्या कर देंगे? जोड़कर घटा देंगे, तो ये कोण बच गया अपने पास 108 डिग्री का। नेक्स्ट है इसी तरीके से, यानी यहाँ पे एक कोण 71 का दिया गया और इधर भी 71 का दिया गया। तो जब यानी ये 71 का है तो ये कितने का है? 109 डिग्री का है। ये 109 का है तो इसके सामने वाला भी 109 डिग्री का है। नेक्स्ट है दिए गए चतुर्भुज का नाम बताएं। यानी ये चतुर्भुज दिया गया, इसका नाम, यानी जिसकी चारों भुजाएं समान है उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। फिर जिसकी यानी सारी भुजाएं समान नहीं है तो उसको कहते हैं समलंब चतुर्भुज। और जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान है, और ये क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। आयत, आयत को आपको पता है, यानी जिसकी दो यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है? अलग होती है। यानी लंबाई जैसे इस तरीके से ये है आयत, तो ये हो गया आयत। अगर चौथा क्वेश्चन आपके अभी समझ में नहीं है तो जैसे मैं आपको दोबारा इसको बता देता हूँ। यानी यहाँ पे एक कोण दिया गया 105 डिग्री का, एक कोण दिया गया 75 डिग्री का और एक कोण दिया गया 100 डिग्री का। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो इनका मान हो जाता है 280 डिग्री। यानी इसका मान कितना हो गया? 280। अब आपको क्या करना है? 360 में से 280 को क्या कर देना है? घटा देना है। जब 280 को घटाएंगे तो मान आ जाएगा अपना 80 डिग्री। तो ये 80 डिग्री का कोण हो गया। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।